हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एआई एरा के अंदर आपकी एड कॉपीज किस तरीके की होनी चाहिए। एआई ने एड कॉपीज को लिखना काफी आसान कर दिया, जिसकी वजह से लोग सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं, किसी भी एआई चैटबॉट के ऊपर जाते हैं, एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट डालते हैं और उनको उनके हिसाब से जो एड कॉपीज है वो मिल जाती है। बट मैं अगर आपको बताऊं, ये जो एआई से एड कॉपीज बन के आ रही, ये फंडामेंटली 100% करेक्ट नहीं है। जब मैं हमेशा से बेसिक तरीके से एड कॉपीज बनाता था, वो कॉपीज बेहतर परफॉर्म करती थी। आज भी गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एड कॉपीज एआई से बन के आ रही, अगर आपने बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन उसके अंदर नहीं किया हुआ है, तो काफी जेनेरिक एड कॉपीज बन के आ रही हैं, जिससे कि आपके क्लिक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। कोई भी पर्सन जेनेरिक एड के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहता है। तो गूगल एड कॉपीज इन द एरा ऑफ एआई कैसी होनी चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एक बात समझिए कि जनरली एआई क्या करता है, जितने भी आपकी 15 हेडलाइंस होती हैं, उनको वो एक जैसा ट्रीट करता है। अब गूगल एड्स के अंदर बेसिकली आपके पास 15 हेडलाइंस को लिखने का ऑप्शन होता है, बट उन हेडलाइंस को एडवर्टाइजर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक हेडलाइन का सेट है H1 से H5, एक हेडलाइन का सेट है H6 से H10 और एक हेडलाइन का सेट है H11 से H15। अगर आप देखें तो 5-5 के 3 सेट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। बट जनरली ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट आपका जो है वो 7 का हो, एक सेट आपका 3 का हो, एक सेट आपका 5 का हो, इस टाइप से भी हो सकता है। बट यहां पर मैं इक्वल करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो आपकी 15 हेडलाइंस होती हैं, वो बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। 3 ग्रुप्स में इसलिए डिवाइडेड होती हैं क्योंकि जो आपकी एड कॉपी है ना, वो 3 ग्रुप्स में आपको प्रेजेंट करनी होती है। देखो, सबसे पहले आपको अटेंशन वाली चीजों को मेंशन करना होता है, जिसमें आप कीवर्ड्स को मेंशन कर देंगे, बेनिफिट या कैटेगरी को मेंशन कर देंगे। H2 बेसिकली आपके डिफरेंशिएशन के लिए होता है, जहां पर आप नंबर्स बेस्ड चीजें डालते हैं, प्रूफ डालते हैं, यूनिक क्लेम्स डालते हैं, सोशल प्रूफ डालते हैं। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड जो आपका सेट होता है हेडलाइन का, दैट इज बेसिकली कॉल टू एक्शन से रिलेटेड आपका सेट होता है, या फिर अर्जेंसी से रिलेटेड आपका सेट जो है वो होता है। तो इन 3 सेट्स के बेसिस पे बेसिकली आपकी एड कॉपी जो है वो बनती है, और ये 15 हेडलाइंस आपकी होती है। तो जनरली जब आप एआई से लिखवाते हैं ना, वो इन सभी हेडलाइन को एक ही जैसी हेडलाइन समझता है, और वो H1 में क्या होना चाहिए उसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन नहीं करता है, H2 में क्या होना चाहिए उसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन नहीं करता है, और H3 में क्या होना चाहिए उसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन नहीं करता है। अगर हाँ, आप कुछ कस्टमाइज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चीजों को मेंशन कर रहे हैं, अच्छे से प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, तो वो आपको जो है वो डिफरेंशिएशन करके दे देगा। बट उसके बावजूद भी कुछ छोटी बड़ी चीजें होती हैं जिनका वो ध्यान नहीं रखता। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूं, तो यहां पर अगर आप देखें तो 15 हेडलाइंस है, राइट। 15 हेडलाइंस आपको दिख रही। अगर आप देखें तो हमने पिन करके रखा हुआ है। अगर बेस्ट कश्मीर टूर पैकेजेस अगर आप देखें तो हमने हेडलाइन 1 में मेंशन किया हुआ है, और ये जो बेस्ट कश्मीर टूर पैकेज है हमारा कीवर्ड भी है। आपकी मेन जो चीजें होती है वो आपकी हेडलाइन 1 में आती है। हेडलाइन 2 में अगर आप देखेंगे तो हमारी यूएसपीज वगैरह आ जाती है, नंबर बेस्ड चीजें हैं वो आ जाती है, जैसे 5 स्टार रिव्यूज हो गए, लोवेस्ट प्राइस गारंटीड हो गए, ये सब हेडलाइन 2 में आ गई। हेडलाइन 3 में अगर आप देखें गेट फ्री कोड टुडे, बुक टुडे, ये सारी चीजें हमारी हेडलाइन 3 के अंदर आ गई। तो इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। पिन पॉइंट द हेडिंग्स फॉर यूजर रेलेवेंसी, ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमम कैरेक्टर्स। अब जब आप एड कॉपी लिखने जाते हैं तो आप देखेंगे हर हेडलाइन में आपको कुछ यहाँ पर कैरेक्टर्स मेंशन करे हुए होंगे कि 30 कैरेक्टर्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, 30 यहाँ पर। तो आपको ये कोशिश करनी है कि ज्यादा कैरेक्टर्स को यूटिलाइज करें। इस बात को समझे, जितनी बड़ी आपकी एड कॉपी दिखेगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। एड कॉपी का सीधा सा मतलब यह है कि कितनी ज्यादा स्पेस जो है वो आप ले रहे हैं। भाई क्लिक का तो आपको उतना ही पैसा देना है ना, और अगर आप छोटी स्पेस ले रहे हैं, विच मीन्स दैट आप पूरी तरीके से जो उसका यूटिलाइजेशन है स्पेस का वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम कैरेक्टर्स को यूज करने की जरूरत है। एड क्वालिटी डजंट मेक एनी डिफरेंस इन रियल वर्ल्ड। कहने का सीधा सा मतलब ये कि जब अपनी एड कॉपी यहाँ पर लिखते हैं और एड स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, विच इज गुड। तो अगर आप ज्यादा हेडलाइंस लिखेंगे, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस करेंगे, मेक योर हेडलाइंस यूनिक करेंगे, मेक योर डिस्क्रिप्शंस मोर यूनिक करेंगे, एड मोर साइट लिंक्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाएगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एड स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज्यादा पुअर नहीं होनी चाहिए, बट गुड और एक्सीलेंट आपकी एड स्ट्रेंथ जो है वो हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक्सीलेंट हो, अगर गुड पे भी है तब भी आप ठीक ही हैं। अब जैसे यहां पर ये जो पॉइंट है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस, इसको आप कर ले, बिकॉज ये आपकी एड क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एडिंग मोर हेडलाइंस आपकी एड क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है। मेक योर डिस्क्रिप्शंस मोर यूनिक, ये डायरेक्टली आपके एड कॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। बट इस नंबर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। अगर सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं तो यू कैन गो हेड
और आप अपने ऐड को लाइव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन यू हैव 90 कैरेक्टर्स मैक्स, यूज कॉल आउट एक्सटेंशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऐड। डिस्क्रिप्शन में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस आपको नहीं लिखने हैं, आपको टू द पॉइंट चीजें लिखनी है, मतलब 2 वर्ड्स का सेंटेंस हो गया, 3 वर्ड्स का सेंटेंस हो गया, ताकि आप ज्यादा यूएसपी, ज्यादा बेनिफिट्स, ज्यादा चीजें जो है वहां पर मेंशन कर पाए। जो ऐड के आपके डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो आपके एसईओ के डिस्क्रिप्शंस की तरह नहीं होते हैं, जहां पर आपको एल्गोरिथम को बेसिकली समझाने की जरूरत पड़ती है कि ये वाला जो पेज है वो किस लिए है। बट यहां पर ऐड के अंदर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, बेसिकली एक यूजर को कन्विंस करने की कोशिश करें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा यूएसपीज आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कवर होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन इन ऐड इज फॉर सेलिंग, इट्स नॉट दी एसईओ डिस्क्रिप्शन, तो उससे आप इसको रिलेट मत करिएगा। यू हैव टू यूज मैक्सिमम पॉइंट्स, यूएसपीज, प्रूफ्स, क्लेम्स इन डिस्क्रिप्शंस। और आप क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशंस को आपको यूज करना है सो दैट जो आपके 90 कैरेक्टर्स है ना, ये बढ़ के ज्यादा हो जाए। इन जनरल जब अपनी एड कॉपी लिखते हैं, जैसे अगर आप यहां पर भी आकर देखेंगे, मैं नीचे आकर आपको दिखाता हूं, तो यहां पर जो आप एड कॉपी देख रहे हैं, यहां पर आपको 90 कैरेक्टर्स लिखने को मिल रहे हैं, यहां पर 90, यहां पर 90, यहां पर 90। तो बेसिकली आप 4 डिस्क्रिप्शंस जो है अपनी एड कॉपी के अंदर लिखते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन 1 हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन 2 हो गया। अब इसमें भी देखिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है यहां पर कि डिस्क्रिप्शन 1 ऊपर दिखेगा और डिस्क्रिप्शन 2 उसके नीचे दिखेगा। तो डिस्क्रिप्शन 2 में आप लास्ट में कॉल टू एक्शंस लिखें, ऐसा ना हो कि डिस्क्रिप्शन 1 में भी कॉल टू एक्शन लिख दिया, डिस्क्रिप्शन 2 में भी कॉल टू एक्शन लिख दिया, तो वहां पर वो चीजें रिपीट करेंगी, तो वो मुद्दा जो है वो नहीं है। तो यहां पर देखिए 4 डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, हमने डिफाइन कर दिया कि ये वाला हमारा डिस्क्रिप्शन 1 होगा, ये वाला हमारा डिस्क्रिप्शन 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा। कहने का मतलब कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके साथ ये दिख सकता है, इसके साथ ये दिख सकता है, इसके साथ ये दिख सकता है, इसके साथ ये दिख सकता है। तो आप देख लें कि सब वेरिएशंस जो है वो ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको अपने डिस्क्रिप्शंस को लिखना है। कॉल आउट एक्सटेंशंस को आपको यूज करने की जरूरत है। कॉल आउट एक्सटेंशंस किस तरीके से दिखते हैं मैं यहां पर आपको दिखा दूं। अब देखो यहां पर ना मेरे को एक ऐड दिख रहा है, बट देखो इसमें एक ही डिस्क्रिप्शन जो है वो दिख रहा है, बट यहाँ पर जो साइट लिंक्स हैं, जो 4 साइट लिंक दिख रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा ऐड बड़ा दिख गया। अब हो सकता है इन्होंने दूसरे डिस्क्रिप्शन यूज भी किए हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन गूगल की उस डिस्क्रिप्शन को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। यहाँ पर तो उसने केवल एक ही डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखाया हुआ है। अब देखो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पर मेंशन किया, तो मुझे कुछ एड्स दिख रहा है। अब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर जो बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो ना, इनमें ये नो रूम रेंट लिमिट्स, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, और ये जो लास्ट की चीजें हैं ये बेसिकली आपके कॉल आउट एक्सटेंशन, और यहाँ पर साइट लिंक एक्सटेंशन भी दिख रहा है। तो 2 आपके जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो 180 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते। आई थिंक सो यहीं तक जो है वो मेन आपके 2 डिस्क्रिप्शंस हो गए। उसके बाद जो आपके डिस्क्रिप्शंस को यहाँ पर ये चीजें बड़ा कर रही है ना, वो आपके कॉल आउट एक्सटेंशन, इसलिए आपको एक्सटेंशंस को यूज करना है। ये देखिए साइट लिंक एक्सटेंशन, जिससे कि ये बड़ा हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो अगर हम देखेंगे तो शायद वो यहीं तक हो या यहीं तक हो। उसके बाद जो आपको एडिशनल चीजें दिख रही हैं जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ जुड़ी हुई, ये बेसिकली कॉल आउट एक्सटेंशंस हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप कॉल आउट एक्सटेंशंस को जरूर यूज करें। दूसरी चीज, एआई जनरेट सम ऑफ द वेरी कॉमन रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्ड्स, जैसे एक्सेसिव, राइट, बेस्ट, ये सब बहुत ज्यादा यूज करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप लिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, गूगल के ऊपर जाकर भी सर्च करेंगे या एआई के ऊपर भी जाकर सर्च करेंगे, तो आपको बता देगा बहुत सारे कॉमन, जैसे एक्सक्लूसिव शब्द का बहुत ज्यादा यूज करता है। तो इस टाइप के बहुत ही जेनेरिक शब्दों का वो यूज करता है, जो कुछ पर्सनलाइजेशन टाइप के चीजें जो है वो नहीं डाल पाते हैं ऐड कॉपी के अंदर। तो उसको एलिमिनेट करने की आपको जरूरत है। मैं कुछ ऐड कॉपीज आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए एक ऐड कॉपी है, अलीगढ़ का नंबर 1 एसएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ज्वाइन दिस क्लासेस, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एक्सपर्ट कोचिंग, ये एकेडमी का नाम यहाँ पर मेंशन है। अब ये देखिए सेकंड वाले जो हेडिंग है उसके ऊपर आ गया, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स वगैरह को यूज किया गया। ये कीवर्ड्स अगर तो ये फर्स्ट वाले में आ रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सेकंड वाले में आ गया, ये फर्स्ट वाले में आ रहा है, ये सेकंड वाले में आ गया। तो ये सारी चीजें आप जब मैनुअली करते हैं ना, और अच्छे रिस्पॉन्सेज आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप हेडलाइंस बहुत ज्यादा एआई से जनरेट करवाने की कोशिश करें, बहुत कॉमन हेडलाइंस जो है वो जनरेट होती है। एक्सटेंशंस आर लाइक 50% ऑफ द एड कॉपी। कौन से इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस है वो समझिए, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, साइट लिंक एक्सटेंशन, इमेज एक्सटेंशंस, दीज आर बेसिकली द मस्ट। इनको आपको यूज ही करना है। मैं अगर यहां पर दिखाऊं तो आप देख सकते हो इमेज एक्सटेंशन यूज हो रहा है, और इमेज एक्सटेंशन तो बहुत जबरदस्त होता है। ये देखो एक अलग से ही बिल्कुल ऐड दिख रहा है, ये वाला देख रहे हो इमेज एक्सटेंशन की वजह से। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो आपको देखने को मिल रहा है इमेज एक्सटेंशन की वजह से। ये देखिए साइट लिंक एक्सटेंशन, यहाँ पर नीचे जो आपको लिंक्स की तरीके से दिख रहा है, ये साइट लिंक एक्सटेंशन है। इसी तरीके से हमारे
कॉल एक्सटेंशंस हो गए, कॉल आउट एक्सटेंशन की हमने बात करी, कॉल एक्सटेंशंस की बात करी, साइटलिंक एक्सटेंशंस की बात करी, इमेज एक्सटेंशंस की बात करी। अब इनको बेसिकली एसेट्स बुलाते हैं, तो इनको यूज करना मस्ट है। डोंट लाइव एनी सर्च कैंपेन विदाउट दीज थिंग। मेक श्योर ट्रैकिंग टेम्पलेट इज एक्टिव एट द एड और अकाउंट लेवल। तो ट्रैकिंग टेम्पलेट बेसिकली जब भी आपके ऐड के ऊपर कोई क्लिक करता है तो उस यूआरएल के पीछे जो है वो आपकी एक ट्रैकिंग टेम्पलेट लग जाती है, ताकि आप यूआरएल बेस्ड ट्रैकिंग जो है वो आराम से कर पाएं। तो अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं जैसे किसी ऐड के ऊपर, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर तो ये आपका यूआरएल हो गया, बट इसके आगे जो यहां पर आप देख रहे हैं पीबी सोर्स, गूगल, पीबी मीडियम, ये सारा ट्रैकिंग टेम्पलेट से आ रहा है। तो आप कोशिश करें कि आपके हर ऐड में ट्रैकिंग टेम्पलेट हो। अब देखो, ट्रैकिंग टेम्पलेट आपकी अकाउंट लेवल पर भी लग सकती है, ट्रैकिंग टेम्पलेट आपकी ऐड लेवल पर भी लग सकती है, ट्रैकिंग टेम्पलेट आपकी ऐड ग्रुप लेवल पर भी लग सकती है और ट्रैकिंग टेम्पलेट आपकी कैंपेन लेवल पर भी लग सकती है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो अकाउंट लेवल हो गया, कैंपेन लेवल हो गया, ऐड ग्रुप लेवल हो गया और ऐड लेवल हो गया। इन चारों ही लेवल्स पर ट्रैकिंग टेम्पलेट जो है वो बेसिकली आपकी लग सकती, इन चारों ही लेवल्स के ऊपर ट्रैकिंग टेम्पलेट आपकी लग सकती है। बट अगर आप ऐड लेवल पर कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट जो है वो लगा रहे हैं तो वो ट्रैकिंग टेम्पलेट अगर ऐड ग्रुप लेवल पर लगी कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट है तो उसको ये ओवरराइट कर देगी। अब ध्यान समझिए, मान लिया एक ऐड ग्रुप है आपका और इस एक ऐड ग्रुप के अंदर आपने दो एड्स बनाए हुए हैं, एक हमने ऐड 1 बनाया हुआ है, एक हमने ऐड 2 बनाया हुआ है और ऐड ग्रुप लेवल पर आपने एक ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा दी, लेट्स से ट्रैकिंग टेम्पलेट 1, ये ऐड ग्रुप लेवल पर लगी हुई है। अब ऐड लेवल पर आपने यहां पर एक और ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा दी, तो पता है क्या होगा, ये वाली जो ट्रैकिंग टेम्पलेट है वो ऐड 2 के लिए नहीं होगी, ट्रैकिंग टेम्पलेट 1 केवल ऐड ग्रुप ऐड 1 के लिए होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ऐड 3 बना दें और इसमें कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट ना लगाएं तो इसकी जो ट्रैकिंग टेम्पलेट है वो ये वाली ट्रैकिंग टेम्पलेट होगी इस ऐड ग्रुप की। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो स्कोप रहता है वो बॉटम के लेवल पर रहता है, टॉप के लेवल पर नहीं रहता है। कहने का मतलब अगर आपने अकाउंट लेवल पर ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा दी और उसके बाद आपके ऐड लेवल पर भी ट्रैकिंग टेम्पलेट लगी और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अकाउंट लेवल की ट्रैकिंग टेम्पलेट ऐड लेवल की ट्रैकिंग टेम्पलेट को ओवरराइट कर देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अकाउंट का लेवल ऊपर है तो आपको ये लगेगा कि अकाउंट हो सकता है अकाउंट लेवल पर अगर हम ट्रैकिंग टेम्पलेट लगाएं तो वो ऐड वाली ट्रैकिंग टेम्पलेट को ओवरराइट कर दे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐड लेवल की ट्रैकिंग टेम्पलेट सेपरेट है, अकाउंट लेवल की ट्रैकिंग टेम्पलेट सेपरेट है, ऐड लेवल की ट्रैकिंग टेम्पलेट उसके ही स्कोप में अपना पूरा इन्फ्लुएंस है वो रखेगी और ऐड लेवल की ट्रैकिंग टेम्पलेट ऐड के साथ जो है वो लगी होगी, जिससे कि एनालिटिक्स वगैरह में आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यूजर जो है वो किस सोर्स, किस मीडियम से आया हुआ है। और यही ट्रैकिंग टेम्पलेट आपको मदद करती है अच्छे तरीके से आपके कीवर्ड्स में कन्वर्जन्स वगैरह को एट्रीब्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना ट्रैकिंग टेम्पलेट के भी आपको कोई भी कैंपेन्स जो है वो लाइव करने की जरूरत नहीं है। यूआरएल पैरामीटर्स बोल ले आप उसको, ट्रैकिंग टेम्पलेट के फॉर्म में यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं, कुछ भी बोल ले आप, वो बात वही। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है एआई के ऊपर। अगर आप 2 4 5 ऐड बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार खुद से मैनुअली रिव्यू कर ले। मैं बहुत सारे एड्स को देखता हूं और मुझे एक्चुअली ऐड देखते ही समझ में आ जाता है कि एआई से लिखा गया है। हो सकता है एंड यूजर को उतना ज्यादा ना समझ में आए, ठीक है, ग्रामर वगैरह की कोई मिस्टेक अगर आपसे होती है तो उसके लिए आप एआई की मदद ले लें कि भाई इस चीजों को जो है वो सॉर्ट कर दे, ग्रामर अगर गलत हो रही है तो वो सारा करेक्शन वगैरह करके आपको ऐड कॉपी दे देगा, उसके बाद आप इसको यूज कर लें। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैं सब कुछ ना एआई से ही लिखवाऊंगा तो वहां पर वो एआई वाली फील जो है वो आने लगती है और जो एक्चुअली पावर वर्ड्स वगैरह यूज होने चाहिए उतना ज्यादा यूज हो नहीं पाते। जैसे एक लोकल कोचिंग है, एक स्पेसिफिक एरिया बेस्ड कोचिंग है, तो मुझे पता है ना कि मेरी यूएसपीज क्या है, मेरे बेनिफिट्स क्या है, मैं अच्छे से उनको शब्दों में पिरो के लिख सकता हूं। एआई उतने अच्छे तरीके से उसको, अगर आपने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है तो नहीं लिख पाएगा। और बहुत सारे लोग अच्छा कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हैं, अगर अच्छा कॉन्टेक्स्ट दें तो वो एआई से लिखवा के फिर उसको मॉडिफाई करके फिर भी ठीक कर लेंगे। और अगर कोई ये काम कर रहा है तो ठीक है। मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ एआई के चक्कर में अपनी ऐड कॉपी को गड़बड़ मत कर दीजिएगा। बहुत तगड़ी लड़ाई है। यहां पर आप देख रहे हैं 4 5 ऐड दिख रहे हैं, हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई बेहतर दिखना चाहता है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ₹5 लाख हेल्थ कवर एट दिस, छोटी छोटी चीजें जो है मेंशन्ड है। और जो डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा था, ऐसे लंबे डिस्क्रिप्शन आपको बेसिकली नहीं लिखने। ये देखिए छोटे डिस्क्रिप्शन जो दिख रहे हैं आपको ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है इसके अंदर, जिससे ज्यादा चीजें जो है वो आप बता पा रहे हैं। ये भी देखिए छोटी छोटी चीजें इन्होंने मेंशन करी, 15 करोड़ प्लस लाइव्स कवर्ड, नो पेपर रिक्वायर्ड, नो क्लेम बोनस, हैसल फ्री प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। अब इन्होंने प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली फ्रॉम मेडिकल एक्सपेंसेस फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज, इसमें ज्यादा चीजें जो है वो कवर हो गई।
तो आई थिंक सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि आपको एड कॉपी अपनी किस तरीके से लिखनी। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।